उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। 24 घंटे में रेप के आरोपी को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने। लखनऊ में बच्ची से दरिंदगी का सीसीटीवी सामने आया था। मां के बगल से उठाकर मेट्रो लिफ्ट के पास उसका रेप किया था। लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। शुक्रवार तड़के देवी खेड़ा इलाके में गन्ना संस्थान के पास पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा 24 को ढेर कर दिया। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में 2 गोलियां लगी। आलमबाग थाना पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल यानी 5 जून की रात आरोपी आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे माँ बाप के साथ सो रही बच्ची का मुंह दबाकर उठा ले गया था। रात करीब 2:30 बजे मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के पास ले जाकर मासूम के साथ दरिंदगी की। बच्ची जब बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर वहीं पर छोड़ करके भाग गया। वारदात से जुड़ा सीसीटीवी भी इनकाउंटर के बाद सामने आया। इसमें आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर लाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद लिफ्ट के पास बच्ची के साथ दरिंदगी की। आरोपी ने इस कदर हैवानियत की थी कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया। केजीएमयू के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत नाजुक है। आज उसकी सर्जरी होगी। पुलिस ने आरोपी पर गुरुवार को ही 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। वारदात के 24 घंटे के अंदर उसे ढेर कर दिया गया। आरोपी दीपक पुत्र राधे श्याम वर्मा डूडा कॉलोनी ऐश बाग का रहने वाला था। वह ट्रेनों में अवैध तरीके से पानी बेचने और जागरण में झांकी सजाने का काम किया करता था। वारदात से जुड़ा 3.55 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि आरोपी दीपक आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचता है, फिर लिफ्ट के पास जाता है, एक लिफ्ट का बटन दबाता है। इसके बाद वो सड़क पार करके बच्ची को उठाने जाता है। बच्ची को गोद में उठाकर दौड़ कर आता है, उसे एक लिफ्ट के पास रख देता है, फिर वहीं दरिंदगी करता है। इसके बाद वहां से भाग जाता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो देखकर लग रहा है कि उसने पहले से ही बच्ची को टारगेट करके रखा हुआ था। आरोपी दीपक ने बच्ची के साथ जहां दरिंदगी की, उससे 5 किलोमीटर दूर देवी खेड़ा में वीआईपी रोड पर गन्ना संस्थान के पास वो मार गिराया गया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया, मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो रात 3 बजे से 3:30 बजे के बीच एक युवक सफेद हांडा एक्टिवा से नजर आया। सो रही बच्ची को अगवा करके लिफ्ट के पास ले जाकर उसका रेप किया। स्कूटी के नंबर से आरोपी की पहचान हुई। मोबाइल से भी उसकी लोकेशन की पुष्टि हो गई। जानकारी मिली कि वो गन्ना संस्थान के पास घूम रहा है। आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में भी था। शुक्रवार को तड़के पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। उसे लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात शहर के बीचों बीच आलमबाग में हुई। प्राइम लोकेशन पर ऐसी घटना हो जाए और पुलिस को भी पता न चले, यह सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठाता है। यही नहीं, जहां बच्ची मां के साथ सो रही थी वह जगह पिंक बूथ सहित 3 चौकियों से घिरी हुई है। मतलब आसपास 3 पुलिस चौकियां हैं। घटना स्थल से 300 मीटर के दायरे में पिंक बूथ है। बावजूद इसके आरोपी घटना को अंजाम देकर चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हैवानियत ऐसी हुई कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह डैमेज हो गया। हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात के बाद सवाल खड़े कर दिए गए। इसलिए वारदात के तुरंत बाद लखनऊ पुलिस आरोपी तक पहुंचने में जुट गई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन भी किया। इनकाउंटर में मारा गया दीपक 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। 2 भाई और 2 बहन हैं। बड़ा भाई विष्णु वर्मा मजदूरी और फल बेचने का काम करता है। बड़ी बहन गुजरात के सूरत में रहती है। छोटी बहन लखनऊ में ही है। सूरत में रहने वाली बहन ने ही 2 साल पहले बड़े भाई विष्णु को स्कूटी दिलवाई थी। बाद में दीपक ने स्कूटी पर कब्जा कर लिया। पुलिस के मुताबिक दीपक इसी स्कूटी से रात में घूमता था और आपराधिक वारदात को अंजाम देता था। जांच में यह भी पता चला कि दीपक पहले भी इसी तरह की एक घटना में शामिल था, जिसमें वो 2 साथियों के साथ जेल भी जा चुका है। वारदात की रात दीपक 2 से 3 बार आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास आया और गया। जब उसे यकीन हो गया कि बच्ची के माता पिता गहरी नींद में हैं, तब वो बच्ची को उठाकर ले गया, रेप किया और फिर सेवा रोड की ओर चला गया। वारदात के बाद भी आरोपी को कोई डर नहीं था। वो स्कूटी से करीब 2.5 घंटे तक आलमबाग और आसपास के क्षेत्र में ही घूमता रहा। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक आमतौर पर शाम 6 बजे घर से निकलता और सुबह 5 बजे लौटता था। कई बार वो अपने जीजा के साथ फल के कारोबार में भी मजदूरी करता था। इसके अलावा दीपक अक्सर अघोरी जैसे वेश में दिखता था।
पुलिस को मिली कई तस्वीरों में यह घोरी वेशभूषा में भी नजर आया है। 2.5 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रही थी। आरोपी ने सोते वक्त उसका मुंह दबाया और मां के बगल से उठा लेकर जाकर रेप किया। बच्ची दर्द से बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर छोड़कर चला गया। गुरुवार सुबह एक दिव्यांग मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा तो उसे बच्ची के कराहने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो बच्ची खून से लथपथ थी। इसके बाद उसने शोर मचाया। आसपास के लोग पहुंचे और फिर माँ बाप को सूचना हुई। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है बच्ची का। डॉक्टरों ने बताया बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। बच्ची के नाना ने बताया था, हम लोग उन्नाव के रहने वाले हैं। कल बुधवार को कूड़ा बीनकर आए थे, फिर खाना पीने के बाद सो गए। सुबह 4 बजे एक बुजुर्ग ने जगाया, तब घटना की जानकारी हुई। बच्ची लहूलुहान थी, उसके कमर के नीचे के हिस्से में घाव हुआ था, वहां से खून बह रहा था। मैं और दामाद बच्ची को लेकर लोक बंधु अस्पताल के लिए भागे। वहां डॉक्टरों ने रेप होने की जानकारी दी। पहले उन्होंने FIR कराने को बोला। इसके हम लोग आलमबाग थाने गए और रिपोर्ट भी दर्ज कराई। बच्ची की हालत गंभीर होने पर हम लोग उसे KGMU के ट्रॉमा सेंटर भी ले गए। राज नारायण लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने गुरुवार को बताया था कि सुबह 7:30 बजे पीड़ित परिवार बच्ची को लेकर आया। वो गंभीर हालत में दर्द से करा रही थी। उसे तुरंत इमरजेंसी के ICU में शिफ्ट किया गया। गायनी एक्सपर्ट डॉक्टर शालिनी कटियार, पीडियाट्रिक एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रजेश कुमार, सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सहित कई एक्सपर्ट ने बच्ची को एग्जामिन किया। शुरुआती जांच में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में मल्टीपल इंजरी मिली है, जिसके चलते उसे तत्काल सर्जरी की जरूरत थी। ऐसे में दोपहर 12 बजे करीब उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। KGMU ट्रॉमा सेंटर में पहुंचने के बाद उसे पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में भेजा गया। वहां डॉक्टर JD रावत की निगरानी में बच्ची का इलाज अभी चल रहा है। KGMU के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर JD रावत ने बताया कि 2 बजे के करीब बच्ची को KGMU के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया है। बच्ची फिलहाल स्टेबल कंडीशन में है। उसके प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म आए हैं। इस इंजरी कितनी गहरी है, फिलहाल इस बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। आज सर्जरी होनी है। अभी एक्सपर्ट चिकित्सकों की निगरानी में ICU में इलाज चल रहा है। तो ये शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई है सामने, लेकिन उसके बाद योगी सरकार का एक्शन कि उसे इस दरिंदे को, इस अपराधी को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर यहीं तक। आगे बड़ी खबरें और भी हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार आप तक हम हर बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।